नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल के फॉर स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत यादव। आज मैं सीटेट के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीटेट क्या होता है, इसके क्या सिलेबस है, इसके क्या कट ऑफ होती है, उसके साथ साथ बीटेट के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ये चीज़ करने से मेरा हौसला बुलंद होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया हूँ कि सीटेट का एग्जाम कौन दे सकते हैं और वैलिडिटी क्या इसकी वैलिडिटी होती है। तो सीटेट जो होता है वो आप कोई भी एग्जाम इसको दे सकते हैं, बट वैलिड जो होगा जिसका टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट होगा या जिसका 1 साल हो चुका होगा, 1 साल का एग्जाम मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 का जिसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो उसके लिए वैलिड होगा अपेयरिंग दे करके। वैसे कोई भी टेस्ट देने के लिए टेस्ट दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप दे सकते हैं। वैलिड लेकिन नहीं होगा, टीचर ट्रेनिंग रहेगा तभी वैलिड होगा। तो इसका जो वैलिडिटी कर दिया गया है, अब अनलिमिटेड कर दिया है, मतलब इसका अनलिमिटेड वैलिड कर दिया है, आप लाइफ टाइम कर दिया इसका वैलिड। ये जो सीटेट जो होता है कुल 150 मार्क्स का होता है। तो 150 मार्क्स में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। यदि हम सीटेट पेपर 1 की बात अभी करें, पेपर 1 की बात करें तो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका CDP, जिसे हम बोलते हैं बाल विकास। दूसरा है आपका EVS, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण। तीसरा है आपका मैथ। चौथा है आपका हिंदी, जिसे हम लैंग्वेज 1 बोलते हैं। पांचवा है आपका इंग्लिश, जिसे हम लैंग्वेज 2 बोलते हैं। जैसे कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे हैं, तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं रख सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत आप रखेंगे या अदर लैंग्वेज रखेंगे। तो ये लैंग्वेज 1 2 डिफरेंट करके आपको रखना पड़ेगा। तो सारे जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जितना भी होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो हो गया वो 150 मार्क्स का होगा एग्जाम। यानी सीटेट का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा सीटेट का। तो हम लोग जान ले कि ये बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास वो होता है जिसमें जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थ्योरी देते हैं, बच्चे के विकास के बारे में बताते हैं। और जैसे कि व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक हो गया, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक हो गया, तो ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो उसका जो थ्योरी होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को 2 भागों में बांट दीजिए। एक होता है शिक्षा शास्त्र और एक होता है कंटेंट। यानी ये कंटेंट जो होता है वो विषय से रिलेटेड होता है। यानी पर्यावरण का जो थीम होता है, जैसे कि यात्रा हो गया, परिवार पड़ोस हो गया और अन्य चीज जो जो कंटेंट में आता है ना, वो पर्यावरण के अंतर्गत मतलब पर्यावरण कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा शास्त्र वो होता है कि बच्चे के अंतर्गत पर्यावरण के प्रति रुचि कैसे हम जगाएं, यानी बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा कैसे दे ताकि उसको बोझ न लगे। ठीक है, तो उसके लिए जो होता है पर्यावरण विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये शिक्षा शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है और ये भी आपका 15 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 13 मार्क्स का हो गया। मैथ की यदि बात करें तो सेम टू सेम शिक्षा शास्त्र होता है। ये आपको 15 मार्क्स का होता है और कंटेंट जो होता है वो भी आपका 50 मार्क्स। शिक्षा शास्त्र में वही बच्चे के अंतर्गत गुना की अवधारणा कैसे विकसित कर सकते हैं या कौन से विधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना आसान होता है, आगमन विधि या निगमन विधि, ये सब आ जाता है शिक्षा शास्त्र में। और कंटेंट यानी जोड़ घटाव गुना भाग यानी लॉसो मोसो जो होता है, जो बनाने वाला कैलकुलेशन वाला सवाल होता है, वो 15 मार्क्स का होता है। टोटल आपका इसमें 30 मार्क्स का होगा। हिंदी जो होता है, हिंदी भी सेम होता है, पैसेज होता है, एक क्या होता है, पैसेज होता है।
और एक होता है आपका यही शिक्षा शास्त्र। तो ये आपका जो होगा पैसेज होता है वो भी 15 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलेगा, एक कविता प्रोज, एक पोएम वाला। तो ये 15 मार्क्स में दोनों पैसेज और उसके बाद व्याकरण आ जाता है। और शिक्षा शास्त्र ये सिंगल 15 मार्क्स का होता है। सेम टू सेम इंग्लिश में बात करेंगे तो पेडागोजी होता है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ये 50 मार्क्स का होता है। और इसमें पैसेज जो होता है 2 होता है, और ग्रामर के साथ 50 मार्क्स का होता है। तो देखिए आपको सभी में शिक्षा शास्त्र आपको देखने को मिले हैं। तो आप कंटेंट से ज्यादा शिक्षा शास्त्र पर बल दीजिए, क्योंकि जो बहुत ऐसे प्रशिक्षु है जो शिक्षा शास्त्र पे बल नहीं देते हैं, सिर्फ कंटेंट लेकर ही रह जाते हैं। तो कंटेंट में आपको 15 बहुत होगा तो 12 से 13 मार्क्स आएगा। लेकिन आप मेहनत करिएगा तो शिक्षा शास्त्र 50 में 14, 13 ऐसे आते रहता है। तो आप इसमें मेहनत कीजिए। और बात रहा इस चीज का, तो सारे चीज का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। रही बात जो कटअप होती है, वो जनरल की जो कटअप होती है, सीटेट में जनरल की कटअप जो होती है वो 90 मार्क्स होती है। और ओबीसी या ओबीसी या एससी या एसटी, इसकी जो मार्क होती है वो 82 या 83 के अप्रोक्स होती है। तो आप लोग इस मार्क को ध्यान में रखिए और उसके अनुसार से तैयारी कीजिए। रही बात शिक्षा शास्त्र की, तो आप अच्छे से ये बाल विकास पढ़ लेंगे तो लगभग सारे शिक्षा शास्त्र कंप्लीट हो। कुछ अलग अलग थीम है तो वो सारी चीज बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ आप ये मार्क्स समझिए कौन कितने मार्क्स का होता है, उसके अनुसार से आप मेहनत कीजिए। क्योंकि आप जब तक गोल नहीं बनाइएगा तब तक उसको आप हिट नहीं कर पाइएगा। तो आप इस चीज को गोल बना लीजिए। जो भी ओबीसी वाले हैं तो वो मत रखिए कि मेरा 82 है, वो भी रखिए कि मेरा 90 है, और ठीक है उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। तो मेरा जो नया वीडियो आएगा वो सीडीपी पर आएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर 1, ऐसे करके सारे प्लेलिस्ट बनेंगे, आप आसानी से उसको देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहला जो मेरा लेक्चर होगा वो कल से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन दिया है, काफी अगर आपको हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी ऐसा बात छूट रहा है जो आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।